स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट टीचर एग्ज़ाम से संबंधित एडमिट कार्ड के अलावा आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और साथ में ही आपका ड्रेस कोड क्या रहने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ड्रेस कोड, और साथ में ही आपको क्या चीज़ें लेकर जानी है डॉक्यूमेंट्स के तौर पर, वो भी बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखना, 1% भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। वीडियो पूरा देखना है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले अपनी तरफ से कुछ बातें बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर आपका सेंटर, जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है, वो आपके आसपास के एरिया में ही है, जैसे कि आप कोटा ज़िले से ताल्लुकात रखते हैं और कोटा ज़िले में ही आपका सेंटर आया हुआ है, तो कोई विशेष बात, बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। पर मान लो आप कोटा ज़िले से ताल्लुकात रखते हैं, आपका अजमेर सेंटर आया हो या फिर ऐसी जगह सेंटर आया हो जो आपके घर से काफ़ी डिस्टेंस पर है, समझ रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको अपना ख्याल रखना है और सेंटर पर एक दिन पहले ही आप लोगों को पहुंच जाना है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि आपका पास में सेंटर है तो आप एग्ज़ाम के 5 मिनट पहले ही जाएं, ये बात मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं स्पेशल तौर पर यह बात कह रहा हूँ कि आप जब भी जाएं तो सर्दी का मौसम है, अपना ख्याल रखते हुए और टाइम से पहले पहुँच जाएंगे तो आराम से आप लोग कहीं पर स्टे कर सकते हैं। बाकी जिनका पास में नज़दीकी सेंटर है वो आराम से अपने हिसाब से देख लीजिएगा। रात को जाते हैं तो रात को कहीं किसी के घर रुकते हैं रिलेटिव के तो रुक जाइएगा, वरना कहीं होटल में रुक जाइएगा, धर्मशाला वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के स्टे करने के लिए। पर यही कहना है कि टाइम से पहले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह आपका जब पेपर होगा तो सुबह सूरज भी नहीं निकलता, उसके पहले आप लोगों को सेंटर पर पहुंच जाना होगा, ये ध्यान रखना है ना। 1 घंटा पहले जो आपका एग्ज़ाम है उससे 1 घंटा पहले आप लोग जाएंगे, तब गेट बंद हो जाएंगे, उसके और पहले आपको जाना है, ध्यान रखना। चलो अब इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप लोगों को सुना देते हैं और ड्रेस कोड भी आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखो कि ई प्रवेश पत्र प्रोविजनल है। पिछली वीडियो में मैंने डाउनलोड करना बता दिया था, आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। ई प्रवेश पत्र प्रोविजनल है। परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के संबंध में संतुष्ट हो जाना चाहिए, मतलब कि उसको पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाना है कि हाँ मैं सही तरीके से सही सेंटर पर सही जगह आ गया हूँ, एडमिट कार्ड में जो लिखा है वो सब कुछ सही है, इस प्रकार से आपको संतुष्ट हो जाना है। इसके बाद देखो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो देखो ई एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड करा है वो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। एडमिट कार्ड आपको एक लेकर नहीं जाना है, आपको एडमिट कार्ड कम से कम 5 लेकर जाना, फोटोकॉपी मतलब, समझ रहे हो। क्यों लेकर जाना है? एक तो बस में जाने के लिए, एक बस में आने के लिए, 2 तो ये हो गए। एक आपका सुबह की पारी में पेपर है उसके लिए, और अगर उसी एडमिट कार्ड से दिन की पारी में काम चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलता है तो आप इधर उधर कहाँ भटकोगे, इसलिए उसके लिए भी दूसरा एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अगले दिन भी यानी कि 3 पेपर हैं, तो वो अपना एडमिट कार्ड एक्स्ट्रा में 3 या 4-5 लेकर जाना, वो आपके काम ही आएंगे। 1-2 रुपये में आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। वरना उस टाइम पर फिर बहुत सारे बच्चे होपलेस हो जाते हैं। एक तो एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर, फिर वहाँ इधर उधर कहाँ पूछे कहाँ नहीं पूछे, और फिर पूछ भी लिया तो ई मित्र वाले उस दिन 5 रुपये की जेरोक्स हो रही होगी तो वहाँ 10, 15, 20 रुपये में करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए छोटी छोटी चीज़ें, आप लोग अच्छे समझदार शिक्षक बनने जा रहे हैं तो फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी होगी, है ना। इससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है, घबराहट नहीं होती है। वरना इस टाइम पर थोड़ी सी अंदर से थोड़ा सा घबराहट सी फील होने लग जाती है बच्चों को देख देख के, कि तू ये भी लाया है, वो भी लाया है, ये भी लाया है, तो वो थोड़ा होता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलो ये बात तो हो गई। अब सेकंड बात करते हैं, आपका जो फोटो है ना 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि आप लोग समझ गए होंगे स्केल का माप जो आपका होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। तो 3.5 और 4.5 मतलब कि पासवर्ड साइज आपका फ़ोटो आपको लेकर जाना है। नवीनतम स्पष्ट फ़ोटो, यानी कि कल ही खिंचाए हो तो भी चल जाएगा, 1 महीने के अंदर का होना चाहिए। बाकी किसी की शक्ल में ज़्यादा चेंज नहीं आया है तो पुराना भी चल जाता है, ठीक है ना। ऐसी कोई विशेष बात है नहीं, पर ये जो है इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो आप लोग 1 महीने का अंदर का जो भी है फ़ोटो लेकर जा सकते हैं। 1 फ़ोटो मांगा है तो आप लोग 3 फ़ोटो लेकर जाओ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जिस टाइम होंगे उस टाइम आपके फ़ोटो चिपकेंगे। तो सुबह और शाम की पारी में होगा तो भी, तो इसलिए मेरा तो कहना है कि 4 या 5 फ़ोटो लेकर जाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब बात करते हैं नीली स्याही का पारदर्शी बॉल पेन। नीली स्याही का जो पारदर्शी बॉल पेन आता है वो हज़ारों रुपए वाला नहीं, 500 रुपये वाला भी नहीं, 50 वाला भी नहीं, 3 रुपये वाला या 4 रुपये वाला जो एक पारदर्शी पेन आता है जिसमें आर पार आपके दिखता है, बस एक रिफिल दिखती है, उसके अलावा पेन में जो है आपको पूरे तरीके से पारदर्शी होना चाहिए, यानी कि उसमें आर पार दिख जाए ऐसा पेन। 3 रुपये वाला आता है, कोई 5 वाला भी आता होगा, है ना, उस टाइप का आपको लेकर जाना है। 1 पेन नहीं लेकर जाना है, 2 या 3 पेन लेकर जाना है। एग्जाम हॉल में आपको 2 पेन लेकर जाने हैं, एक अटक भी जाए, मिस्टेक कर जाए तो दूसरे से आप लोग काम चला लें। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हर इंसान फेस करता है और जब दिक्कत आती है तो फिर वो घबरा जाता है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का ध्यान आपको बी केयरफुल रखना ही होगा। नीली स्याही का ही लेकर जाना है और बॉल पेन लेकर जाना है, वो भी पारदर्शी। चौथे टॉपिक पर अगर हम बात करें तो स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान पत्र। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे क्या पहचान पत्र लेकर ही जाना है या फिर वोटिंग आईडी लेके जानी है, क्या लेके जाना। सबसे पहली वरीयता यहाँ पर आधार कार्ड जो आपका होता है, एग्ज़ाम जो भी है उनमें सभी में आधार कार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सभी स्टूडेंट्स ज़्यादातर आधार कार्ड ही लेकर जाएं। ठीक है ना, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या उस कंडीशन में जब आपको मिला ही नहीं तो आप लोग अपना जो है और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस चल जाता हो तो वो ले जा सकते हैं, पहचान पत्र चल जाता हो तो वो ले जा सकते हैं, आई कार्ड जो है वो जो भी है चल जाते हो तो वो लेकर जा सकते हैं। पर मैं यहाँ पर आप लोगों को आधार कार्ड की ही सलाह दूंगा और सभी स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड होगा ही होगा। ठीक है ना, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और जो साथ में आपके जो वोटर आईडी है वो तीनों चारों लेकर जाएं। कौन सा चल जाए उसको लगा दो, नहीं चल रहा है तो फिर आप खुद अपने हिसाब से हैंडल कर लेना। चल जाते हैं सारी चीज़ें, ऐसी बात नहीं है, पर वो इशू बना देते हैं बात बात पे कि आधार कार्ड लाओ, वो लाओ, वो लाओ। तो आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाएं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो, आधार कार्ड है तो बस ओनली आधार कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, उसका कोई फ़ोटोकॉपी यहाँ पर नहीं मांगी है, ओनली आपका ओरिजिनल आधार कार्ड यहाँ पर मांगा है। बात करते हैं अगर आप लोग दिव्यांग हैं, यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप वाले स्टूडेंट हैं, उनकी बात अगर हम करें तो प्रमाण पत्र, वचन पत्र या श्रुत लेखन की शैक्षणिक योग्यता वचन पत्र यदि आप पर लागू होती है तो आपको लेकर जानी है। उक्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य किसी सामग्री को परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या बेल्ट बांध कर जाना जरूरी है, क्या रुमाल लेकर जाना ज़रूरी है, क्या स्कार्फ बांध के जा सकते हैं, क्या हम टोपा लगा के जा सकते हैं। तो भाई ये चीज़ें बहुत ही बेकार बात हो गई है ना, ये चीज़ें आपके काम नहीं आएगी, इनको आप लोग अवॉइड कर दें। या फिर आप जो भी बैग लेकर आए हैं जो बाहर आपने जमा कराया है या फिर कोई रिलेटिव आया तो उसको दिया है तो उसको आप लोग दे दीजिएगा। घड़ी वगैरह, मोबाइल वगैरह, नॉर्मल आपको ड्रेस कोड भी बता देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग परीक्षा केंद्र में किसी भी परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा प्रारंभ होने से 60 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे पहले आपको अंदर बिठा लिया जाएगा और गेट आपके बंद हो जाएंगे। तो ध्यान रखना आप टाइम का। और यहाँ पर देखो लिखा रहा है कि परीक्षा केंद्र में करेक्शन पेन यानी कि वाइटनर वगैरह आपको नहीं लेके जाना है ना, या फिर सफ़ेदा ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। और OMR शीट में आपको इन सभी का किसी का भी उपयोग नहीं करना है। सावधानी से आप लोगों को OMR शीट लिखनी होगी। ये बातें आपकी क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं, देखिएगा, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र पर पहचान हेतु अद्यतन मूल आधार कार्ड, जो आपका रंगीन प्रिंट वाला आधार कार्ड है, वो लेकर जाना है। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी हो, अस्पष्ट हो तो अन्य मूल फोटो पहचान पत्र, देखो जैसा कि मैंने बोला था, पर इनमें ज़्यादातर आधार कार्ड को वरीयता इन्होंने दी है वापस से। अब देखो यहाँ पर आप क्या क्या ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र आप ले जा सकते हैं जिसमें रंगीन और नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, लेकिन परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो, लेकर आपको परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना है। तो इन तीनों में से भी आप लोग कोई भी चीज़ लेकर जा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि आपका जो नाम लिखा हुआ है फॉर्म में वो और यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे के नाम में
नाम तो लिखा रहता है पर जाति नहीं लिखी रहती है, बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी रहती है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट से आप लोग लेकर जाएं जिसमें डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो, नाम क्लियर हो, ताकि आपको इशू ना हो। वरना उस टाइम जो इशू होता है और जो घबराहट होती है वो बहुत लेवल पे होती है। तो अभी आप लोग समझदार बनकर और समझकर पूरी बातें जाएंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो, अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए नियमित समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं, ताकि सुरक्षा जांच। देखो, आप लोगों के जो एग्ज़ाम है मान लो 9 बजे है, तो आपको 8 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। उसके पहले ही आपको सेंटर पर पहुंचना है। तो ध्यान रखना, बहुत सारे जब अखबार में फ़ोटो आता है कि 5 मिनट लेट हुई बालिका, 5 मिनट लेट हुआ बालक, नहीं दे पाए पेपर वगैरह वगैरह, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, आपसे ऐसी गलती ना हो। इसलिए आप लोग जल्दी पहुँचे, है ना, टाइम पर पहुंच जाएं, सुबह 5 बजे ही पहुंच जाएं सेंटर पर। और एक बार देख ले कि हाँ ये मेरा सेंटर है, फिर आराम से बली से आप लोग इधर उधर खाने पीने चले जाएं, आसपास ही जाएं, ज़्यादा दूर दूर ना भटकें। ठीक है ना, ध्यान रखना इन चीज़ों का भाई, सब चीज़ बता रहा हूँ आपको। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी की गहन सुरक्षा जाँच की जाएगी, जिसमें आप लोगों को लाख की चूड़ियाँ वगैरह जो महिलाएं पहनती है, जेवरात वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग खोल के जाएं। मतलब जो है आपको एक स्टूडेंट की तरह ही पेश आना है, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप नॉर्मल लेडीज़ हो, या फिर आप गर्ल्स हो, कोई भी हो, बॉयज़ हो तो बॉयज़ भी अपने जो भी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे कान में पहनते हैं, बालियाँ वगैरह, है ना, बहुत सारे गले में लटका लेते हैं, सोने की चेन, चांदी की चेन, वो सब बाहर निकाल के जाएँ, है ना, बाहर देकर ही जाएँ या फिर घर पर ही छोड़कर चले जाएँ। ठीक है ना, नॉर्मल आपको जाना है। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, यानी कि आपका नंबर का चश्मा चल जाएगा, बाकी धूप ऊप के चश्मे नहीं चलेंगे। बेल्ट, हैंडबैग, एयर पिन, कंडा ताबीज, है ना, केप, हर्ट, स्कोफ, स्टॉल, सोल, मफलर पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। सर्दी के मौसम के मद्देनज़र साधारण गर्म कपड़े एवं शूज पहनकर परीक्षा में बैठने हेतु अनुमत किया गया है। मतलब कि आप लोग जूते पहनकर जा सकते हैं, मोजे भी पहन के जा सकते हैं। ठीक है, अगर खुला देते हैं तो वहीं खोल देना, नहीं खुलाते हैं तो जितनी सेफ्टी आप पैरों में रखोगे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, आपको ख्याल रखना ही होगा। खुद का ख्याल खुद को ही रखना होगा, कोई अन्य पर्सन आपका ख्याल नहीं रखेगा उस टाइम पर, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और मफलर वफलर ये चीज़ें आपको नहीं पहन के जानी है। अगर आप लोग कपड़े पहन के जा रहे हैं तो जो बॉयज़ की बात अगर हम करें तो साधारण पैंट और जीन्स की पैंट आप लोग पहन के जा सकते हैं, नॉर्मल जीन्स जिसमें छेद वेद ना हो, स्टाइलिश ना हो, इस टाइप से। और आपको शर्ट पहन जा सकते हैं, टी शर्ट भी पहन सकते हैं, आपके हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगे। उसके ऊपर आप लोगों को इनर वगैरह भी आप लोग पहन के आ सकते हैं, अंदर जो ऊनी वस्त्र जो रहते हैं वो। और साथ में ही अगर हम बात करें ऊपर से आप लोग जो है ऐसी जर्सी या स्वेटर या फिर कोट पहन कर आएँ जिस पर कुछ लिखा हुआ ना हो और जिसमें कोई चेन वेन ना लगी हो, जिस पे किसी भी प्रकार का कोई टैग ना लिखा हो। जैसे कि स्वेटर वगैरह में बहुत सारी बार दिक्कत ये कर देते हैं कि ट्रैक सूट पहन के आप लोग चल जाते हैं तो उसमें एडिडास, नाइक वगैरह लिखे होते हैं, तो ये भी अलाउ नहीं करते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको पहन के जानी है जिस पर कोई बटन ना हो ज़्यादातर, है ना, और या फिर कोई चेन वेन ना हो, नॉर्मल साधारण जर्सी हो जैसे अपन बचपन में स्कूल टाइम पर पहनते थे, उसी प्रकार से। समझ गए होंगे आप लोग बात को। और महिलाएं भी विशेष ध्यान रखें, आपको भी बाल वाल सोहे, जो जुड्डे उड्डे हैं वो सब चीज़ें ध्यान में रख कर ही जानी है। एयर पिन वगैरह, मंगलसूत्र वगैरह, किसी की शादी हो रही हो तो ये सब आप लोग घर पर खोल दें, या फिर जो आपके साथ जाते हैं उनको बाहर ही आप लोग एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही दे दीजिएगा। और जो है नॉर्मल आप लोग साड़ी पहन के जा सकते हैं, नॉर्मली ही आप लोग स्वेटर वगैरह पहन के जा सकते हैं, कोट वगैरह जिसमें ज़्यादा चेन वेन ना हो, चेनें ही ना हो और बटन वटन ना हो ज़्यादा, मतलब कि नॉर्मल स्टूडेंट की तरह आपको पेश आना होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और आप लोग मोजे पहन सकते हैं और जूते पहनकर आप लोग जा सकते हैं। बाकी जीन्स अलाउ है, शर्ट भी अलाउ है, टी शर्ट भी अलाउ है और जर्सी भी अलाउ है जो नॉर्मल हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सिख धर्म के अभ्यर्थियों को यहाँ पर पगड़ी, कृपाण आदि धार्मिक प्रतीक धारण कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है। अब जो अपने सिख भाई बंधु हैं, है ना, जो पगड़ी पहनते हैं या जो कृपाण पहनते हैं वो अलाउ है, उन्हों को खोलकर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा। बाकी कोई संदेशात्मक उपकरण या वस्तु पाया जाता है तो उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे परीक्षार्थी जिनका परीक्षा केंद्र उसी संस्थान में हो जहां वो कार्यरत है, उस संबंध में कम से कम 2 दिवस पूर्व केंद्राधीक्षक को आवश्यक रूप से लिखित में सूचना देनी होगी। अगर आप जिस कॉलेज में कार्यरत हो और उसी में आपका सेंटर आ गया हो तो आपको लिखित में देना होगा।
परीक्षार्थी को परीक्षा संपन्न होने के पश्चात प्रश्न पत्र बुकलेट और OMR उत्तर की जो कार्बन कॉपी है, परीक्षार्थी को उत्तर पत्र की कार्बन प्रति चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी और आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। जैसे कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, आपका नंबर आ रहे हैं, तो कार्बन कॉपी और पेपर कभी भी आपसे जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हुए तो वहाँ तक आपको सावधानी से स्वस्थ रखनी होगी। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर अगर आपसे मांग ले तो आपको वहाँ पर देनी होगी, नहीं मांगते तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है ना। इन चीज़ों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और जो दिव्यांगजन है वो अपना प्रमाण पत्र वगैरह ध्यान रखिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो रही है परीक्षा दिवस से पूर्व यानी कि एग्ज़ाम से पहले, तो आप लोगों को यहाँ पर दूरभाष नंबर दे रखा है, इस पर कॉल करके आप लोग अपनी सावधानी, अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान निकलवा सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और यही चीज़ें थी। OMR शीट में गोले वोले बढ़िया ध्यान से भरें, सावधानी से भरें। वीडियो बना दूंगा अगर थोड़ा बहुत टाइम रहा तो, OMR शीट कैसे आपको हैंडल करनी है, क्या करना है, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। किसी भी प्रकार की अगर आपके पास वस्तु पाई जाती है, कोई भी किसी भी चीज़ में आप लोग इन्वॉल्व होते हैं या फिर किसी के थ्रू इधर उधर बैठ जाते हैं, डमी कैंडिडेट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, इससे आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है। तो पहले ही आप लोग सावधानी से जाएं, सारी चीज़ें देख कर जाएं, कुछ बैग में या पर्स में या फिर कुछ आ तो नहीं गया है मोबाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग चेक कर लीजिएगा। और जो आपको सीट दे रखी है एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आपके रोल नंबर लग जाते हैं, वहाँ पर रोल नंबर देखकर आप लोग जो सीट है, जो कमरा नंबर है, उसी में जाकर अपनी जगह बैठे। किसी और की OMR सीट मत भर देना, बहुत सारी बार हो जाता है, पर ऐसा आप लोग खुद समझदार हैं, अपना भविष्य अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करके, अब जितनी प्रिपरेशन हो गई है बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है कोई बात नहीं है, पर सावधानी से आप लोग हैंडल कीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग वगैरह का ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। यही सारी चीज़ें थी जो आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले मैंने बता दी, और ध्यान भी रखनी होगी, वरना आप लोगों को दिक्कत हो, मैं नहीं चाहता, इसीलिए ये वीडियो बनाई है। बहुत सारे वीडियो आधी अधूरे देख के फिर वहाँ चले जाएंगे तो उनको इशू हो जाता है, तो ध्यान रखना। मेरी देखो या किसी और की भी देख सकते हो आप लोग, पर ध्यान रखो, या फिर खुद भी आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ के जा सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।